ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंजुगेशन पढ़ेंगे, राइट। अब तक हमने अल्कीन्स के बारे में पढ़ा। अल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब आपके पास एटलीस्ट एक भी आ जाए तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम अल्कीन कहेंगे, ठीक है। जो हमने डबल बॉन्ड पढ़ा अभी तक वो लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड था। कौन सा? लोकलाइज्ड। अब लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स दो न्यूक्लियाई के दरमियान सिर्फ मौजूद हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाए। बात समझ में आ रही है? जितने भी अभी तक हमने अल्कीन्स की स्टडी की उसमें जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास थे वो क्या थे? वो लोकलाइज्ड थे। पाई बॉन्ड जो था, जो डबल बॉन्ड था, वो अपनी जगह पे मौजूद था, ठीक है। अब हम कंजुगेशन में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कांसेप्ट पढ़ेंगे। सो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि दो न्यूक्लियाई के दरमियान इंटेक्ट नहीं रहेंगे, बल्कि दो से ज्यादा न्यूक्लियाई के दरमियान वो इंटरेक्शन करेंगे। दो से ज्यादा न्यूक्लियाई के साथ वो इंटरेक्शन करेंगे, सिर्फ दो न्यूक्लियाई के दरमियान वो मौजूद नहीं होंगे। अब कंजुगेशन क्या है? अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, अगर दो फॉर एग्जांपल आपके पास डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं, सो डबल बॉन्ड्स दे आर सेपरेटेड बाय ए सिंगल बॉन्ड। मसलन आपके पास डबल बॉन्ड आ जाए, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड आपके पास आ जाए, अल्टरनेट, एक डबल फिर सिंगल फिर डबल। तो इस तरह का अगर कोई आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, सिर्फ डबल नहीं ट्रिपल भी अगर है तो मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास दो डबल बॉन्ड या दो ट्रिपल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से सेपरेट हो जाए तो एक फिनोमेना जन्म लेती है जिसको हम कहते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होगा? फिर जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिसाल हम लेते हैं, ये वाला, ये क्या है? दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड किस चीज ने सेपरेट किया हुआ है? सिंगल बॉन्ड। तो दो डबल बॉन्ड्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। तो जब आपके पास दो डबल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड के जरिए सेपरेट हो जाए तो इसके नतीजे में जो फिनोमेना जन्म लेती है उसको हम कंजुगेशन कहेंगे। अब इसमें डीलोकलाइजेशन किस तरह होगी? तो देखिए, जब आपके पास डबल बॉन्ड होता है तो कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब sp2 जब कार्बन में होती है तो एक कार्बन के साथ कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे? sp2 में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। तो 3 आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं और एक आपके पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रह जाता है। जो आपके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो सेम प्लेन में होते हैं क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो दूसरे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं विद इन द सेम प्लेन। तो आपके पास स्ट्रक्चर होगा, जितने कार्बन और हाइड्रोजन होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे, यानी आपके पास 4 कार्बन है तो sp2 इधर भी मौजूद है, sp2
यहां भी मौजूद है, sp2 यहां भी मौजूद है और sp2 यहां भी मौजूद है। ठीक हो गया। तो देखिए एक ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, एक ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, एक ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा और छठा। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो ये आपके पास क्या बन गया? 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को निकालता हूं, हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, हाइड्रोजन मौजूद है, जस्ट मैं लिख नहीं रहा। राइट, अब आपके पास ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हर एक कार्बन के पास 3 है, वो यूटिलाइज हो चुके हैं। एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हर एक कार्बन के पास है। बात समझ में आ रही है? यहां पे एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, यहां पे एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, यहां पे एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, यहां पे एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। हर एक कार्बन के साथ एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल किस तरह मौजूद होगा? ये आउट ऑफ द प्लेन होगा, ये परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन का। मसलन ये इस तरह एक प्लेन में पड़े हुए हैं तो p ऑर्बिटल इस तरह है, अबव एंड बिलो, एक लोग ऊपर होगा, एक लोग बिल्कुल बिहाइंड होगा, इस तरह इधर भी, यहां भी और यहां भी। ठीक है, तो जो ये आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह पड़े हुए हैं और जो p ऑर्बिटल है वो इस तरह पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर आ जाते हैं। अब चारों जो आपके पास p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो सेम ज्योमेट्री में है, सेम ओरिएंटेशन है इनका। ठीक है, तो अब ये सेकंड और थर्ड कार्बन वाले जो p ऑर्बिटल है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कार्बन है। राइट, सो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन है। राइट, अब यहां पे आप देखिए जो कार्बन नंबर 2 है ये इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप कर सकता है, तो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। अब ये वाला एट द सेम टाइम अगर इसके साथ कर सकता है ओवरलैप तो ये साइड वाइज ओवरलैप इसके साथ भी कर सकता है, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे मौजूद हैं। बात समझ में आ रही है ना? अब ये वाला जो कार्बन नंबर 3 है अगर ये इसके साथ ओवरलैप कर सकता है तो ये इसके साथ भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इट मींस कि आपके पास एक लार्ज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। क्या बन जाता है? एक लार्ज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। ठीक है, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन चारों न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्शन में होते हैं इस लार्ज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इनफैक्ट आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है, 4 अगर आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सही है, 2 इसमें बॉन्डिंग होंगे, 2 इसमें एंटी बॉन्डिंग होंगे। जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2 जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ये उनमें पे होते हैं और 2 जो एंटी बॉन्डिंग इसमें बनते हैं वो खाली रहते हैं। सही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी एंड योर लेवल हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या है, एक लार्ज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बन जाता है, जो कि 4 जो आपके पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास बन जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन उसी में मौजूद होते हैं। तो एट द सेम टाइम वो इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। सो इसके नतीजे में जो आपके पास जो डबल बॉन्ड बनता है ये वाला, तो इसकी साइज अगर आप देखें ये 1.37 एंगस्ट्रॉम होती है। जो डबल बॉन्ड का एक्चुअल साइज है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये नॉर्मल डबल बॉन्ड से थोड़ा सा लेंथी होगा और जो सिंगल बॉन्ड है ये नॉर्मली आपके पास 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन यहां पे ये 1.48 एंगस्ट्रॉम होगा। नॉर्मली क्या होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो सिंगल बॉन्ड शॉर्ट है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा लेंथी है। मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर उसमें थोड़े से आ रहे हैं, वो सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है और जो सिंगल बॉन्ड है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड की तरफ आ रहा है, तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर बॉन्ड्स में आ जाते हैं।
सिंगल में डबल बॉन्ड का करेक्टर आ रहा है, डबल में सिंगल का करेक्टर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास लोकलाइज बॉन्ड नहीं है, एक्चुअल या प्योर डबल बॉन्ड या प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, आपका डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो होंगे, तो आपके पास कंजुगेशन होगा। और याद रखें कंजुगेशन फिनोमेना जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टेबलाइज करता है। अगर आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, दो आइसोमर्स हैं और उसमें एक में कंजुगेशन हो रहा है, दूसरे में कंजुगेशन नहीं है, तो जिसमें कंजुगेशन होता हो वो ज्यादा स्टेबल होगा। एंट्री टेस्ट में अगर दो आपके पास इस तरह के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, एमसीक्यू में अगर आ जाता है और आपको कहा जाए कि इसको इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखें, इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेंटाडाइन को लिखूं, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक 1,3 पेंटाडाइन है और एक 1,4 पेंटाडाइन है, दोनों आइसोमर्स हैं। अब इसमें कौन सा स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल नंबर 1 या मॉलिक्यूल नंबर 2? 1 ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहां पे कंजुगेशन होगा, यहां पे डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, तो जब डबल बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड के जरिए सेपरेट हो जाए तो डीलोकलाइजेशन आपके पास आ जाता है। तो डीलोकलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होते। रिएक्टिविटी हमने पढ़ी है, राइट, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ मिलकर एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है एल्कीन्स में। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल के लिए अवेलेबल ना हो इजीली तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, वो रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ कंजुगेशन आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली या यू कैन से रेडीली अवेलेबल वो नहीं होते क्योंकि वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। चारों न्यूक्लियाई के साथ या एक दो से ज्यादा न्यूक्लियाई के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, तो इस वजह से कंजुगेशन जहां पे होगा उसके नतीजे में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंजुगेशन।